गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था? एक मिनट, इरेज ऑल लिंक ऑन दी स्लाइड, ये तो कर लिया था हमने, है ना? ये सब लास्ट क्लास में समझ लिया था हमने, विक्रमी अनुपात, ये सब चीजें। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट ये ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे हम इस क्लास में। ओके, तो आप कहेंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ, एक सेकंड रुकेंगे जरा। इफ ए रेशियो बी 3:2 है, ओके, देन 5a प्लस 2b, ओके, इज टू 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है? यदि a अनुपात b का अनुपात 3:2 है तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का मान क्या होगा? ठीक है। सवाल में दे रखा है a अनुपात b का मान। तो मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है, एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है। रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है? एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं जरा। जैसे उसको यहां स्लाइड ऐड करते हैं, ठीक है, इसके। ठीक। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या समझा रहा था मैं? जैसे मैंने यह बताया था कि कोई अनुपात है, मान लेते हैं कोई अनुपात इस तरीके से है कि 2:3 है, ठीक। कोई बात नहीं। कोई संख्या है 40 और एक है 60, ठीक। तो हम, अगर हमको इनका अनुपात निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इनका अनुपात इस तरीके से, 40:60, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको 20 से काट लेंगे, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, अनुपात आ गया 2:3, ठीक है। और अगर दो संख्या इस तरीके से दे रखी है, जैसे 30 है, एक 50 है, इनका अनुपात पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम? 30:50। फिर इनको किसी एक कॉमन संख्या से भाग दे लेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। तो 10 से जा रहा है, 10 से 3 बार और 10 से 5 बार, तो इनका अनुपात क्या आ गया? 3:5, ठीक। तो आप कहेंगे हाँ। तो एक बात और बताइए कि मान लो कोई संख्या है 40 और 90, इनका अनुपात क्या होगा? 40 और 90। 40 और 90 दो संख्या है, इनका अनुपात क्या होगा? तो 40:90। अब इनको हम काट लेंगे किसी एक संख्या से जिससे ये कट रहे होंगे, ठीक है। तो वो संख्या है 10, 10 चौक 40 और 10 नेम 90, ठीक। तो इन संख्याओं का अनुपात आ गया 4:9। इस, यहाँ पे ये बताने का क्या मतलब है मेरा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जैसे हमने यहाँ 40-60 का अनुपात निकाला 2:3, ठीक। तो हमने किसी एक संख्या से काटा है, ठीक है। जब हमने काटा तो हम तो निश्चित थे, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे तो 20 से काटा, यहाँ पे 10 से काटा, 30 और 50 का अनुपात निकाला तो 30 और 50 को 10 से काट लिया। 40 और 90 का अनुपात 4:9 निकाला तो हमने 10 से काट लिया। तो फिर क्या है? हमारा एक मिनिमम अनुपात आ गया, जैसे आ गया 2:3, ये आ गया 3:5, है ना। तो और ये आ गया 4:9। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ, जब हम दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो किसी संख्या से हम भाग देते हैं? तो आप कहेंगे हाँ देते हैं, किसी संख्या से भाग तो देते ही हैं दोनों संख्याओं को। मान लो यहाँ भी हमने भाग निकाला तो क्या, अनुपात निकाला तो हमने क्या किया? बोले भाग दिया। और यहाँ पे भी अनुपात निकाला तो हमने क्या किया? तो बोले भाग दिया। तो एक बात बताइए, अगर हमने संख्या से अनुपात निकाला तो भाग किया, तो हम अनुपात से जब संख्या निकालेंगे तो हमको क्या करना चाहिए? जब हम संख्या से अनुपात निकाला तो हमने किया भाग, और अगर हम अनुपात से संख्या निकालेंगे तो क्या करना चाहिए? हमें किसी संख्या से गुणा करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम अनुपात से संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? किसी संख्या से गुणा करेंगे। अगर हम अनुपात से संख्या निकालेंगे तो हम किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो एक बात बताइए, जब हमने भाग की तो भाग करते समय तो हम निश्चित थे कि हमको दिख रहा था जो चीज कॉमन आ रही है उससे हम भाग दे लेंगे, तो हमने एक निश्चित संख्या से भाग दी, ठीक है। लेकिन अब जब हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमको तो पता नहीं है कि हमको 20 या 40 लेके आना है। अगर हमने, हमारे सामने सीधे सीधे निश्चित हो कि 40 और 60 है, तो हम सीधे 20 से गुणा कर देंगे। लेकिन हमको जब पता ही नहीं है कि वो संख्या है क्या क्या, तो हम क्या करेंगे?
मान लेते हैं, जैसे ये तो आपको पता है यहाँ पे, तो ठीक, लेकिन अब मैं इसको काट देता हूँ जरा। अब हमको पता ही नहीं कि 2:3 की संख्याएं क्या है, तो हम वो संख्याएं क्या मानेंगे? वो संख्या 2 और 3 तो हो नहीं सकती। वो संख्या क्या होंगे? 2 में किसी संख्या की गुणा करोगे और 3 में भी उसी संख्या की गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे समान संख्या से भाग दिया था। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, तो 2 में भी एक संख्या से गुणा करेंगे और 3 में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो अब हम संख्या किस से गुणा करें? तो आप कहेंगे संख्या से। तो इसलिए हम जब निश्चित नहीं होते तो एक वेरिएबल, सॉरी हाँ, एक वेरिएबल से गुणा कर लेते हैं। वेरिएबल ए बी सी डी या एक्स वाई जेड या कुछ किसी से भी गुणा कर लो। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो अगर हमको वो संख्या निश्चित नहीं है तो वो हम संख्या क्या मानेंगे? तो हम मान लेंगे 2a और 3a, वो संख्या मान लेंगे। अब चाहे तो आप इनका अनुपात निकाल लो। जब हम 2a और 3a का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? a से a कट जाएगा और 2a और 3a का अनुपात 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसकी संख्या निकालेंगे। अगर संख्या निश्चित है तो हम सीधे गुणा कर देंगे, लेकिन जब संख्या निश्चित नहीं है तो हम एक अनिश्चित संख्या, जिसको वेरिएबल कहते हैं, एक वेरिएबल से गुणा कर लेंगे। ठीक है, पानी पी लीजिए जरा। किसी एक वेरिएबल से गुणा कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल, जैसे मैंने ए माना है, मेरी आदत है कि मैं एक्स वाई जेड ना मान के ए मानना ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ए मान लिया। अधिकतर टीचर आपको के मानते मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे? हम किसी एक संख्या से गुणा करेंगे। अब किस संख्या से गुणा करें तो हम कंफ्यूज है, तो उसमें जो है यहाँ पे जो के से गुणा करके मान लेते हैं, के से गुणा कर लेते हैं। तो इसका अनुपात ये क्या संख्या प्राप्त हो जाएंगे? 3 और 5 के। अगर हम के की जगह हम 10 रख दें तो 30 और 50 प्राप्त हो जाएंगी। तो वही ये संख्या थी, समझ गए? तो आप कहेंगे हाँ। तो इसीलिए हम जब अनुपात से संख्या निश्चित होती है तो हम सीधे गुणा कर लेते हैं, लेकिन जब संख्या निश्चित ना हो तो हम किसी एक एक वेरिएबल से गुणा कर लेते हैं। उस वेरिएबल को अंग्रेजी के किसी भी वर्णमाला, अंग्रेजी पूरी वर्णमाला के किसी भी वर्ण को आप मान लीजिए और उससे गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। गर्मी बहुत है, थोड़ा पंखा चला लिया जाए। ठीक, और इसी हिसाब से यहां कर लेंगे हम किसमें? जैसे ये 4 और 9 है, जैसे ये 4 और 9 है, इसमें भी किसी संख्या से गुणा कर लेंगे। तो हम किसी से कर लेते हैं, मान लेते हैं x से गुणा कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? एक संख्या आ जाएगी 4x और एक है 9x। अगर x की जगह हम 10 से गुणा कर लें, अगर हमने इसमें 10 से गुणा की तो क्या आ जाएगा? एक संख्या 40 और एक संख्या 90, जो कि ये थी भी यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? अगर हमको क्या हुआ ये, एक सेकंड। तो हमने यहाँ क्या सीखा? हाँ, कि मान लो कोई संख्या है, कोई कोई अनुपात है। जैसे मान लेते कोई अनुपात है 7:8। ठीक, अगर इस अनुपात को हम संख्या में बदलना चाहें, और मतलब संख्या को बदलना चाहें, अब कैसे बदलना चाहेंगे, वो क्यों बदलना चाहेंगे हम, वो अभी जो क्लास, सॉरी, जो अगला सवाल है हमारा उसमें मैं दिखाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर हम बदलना चाहें तो हम किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तभी तो संख्या प्राप्त होंगी। अब हमको संख्या पता ही नहीं है तो हम चुपचाप इसमें ए से गुणा कर लेते हैं। जब ए से गुणा करेंगे तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगी 7a और एक संख्या प्राप्त हो जाएगी 8a। अब चाहे तो आप इसका अनुपात निकाल लें दोबारा से, 7a और 8a का अनुपात निकाल लो। कैसे? ए से ए काट लेंगे, 7:8 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ अनुपात भी है। तो इससे क्या है, ये सिद्धिकरण हो गया कि ए से गुणा करना हमारा गलत, किसी रूप में गलत नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात, जो सवाल है उस पर। जैसे दे रखा है ए और बी का अनुपात है 3:2। ठीक, तो ए का मान क्या हो सकता है और बी का मान क्या हो सकता है संख्या में? तो ए का मान 3 में किसी की गुणा कर लो, मान लेते 3 में के की गुणा कर लो। अब इसमें हम ए की गुणा नहीं करेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, ए और बी यहाँ सवाल में दे रखा है, तो हम कुछ और से कर लेंगे। अब ए और बी अगर गुणा क्यों नहीं करेंगे? क्यों? फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए हम ए और बी का यूज नहीं करेंगे। फिर चाहे पी क्यू आर एस टी किसी का ही कर लो, जेड का कर लो, के का कर लो, किसी का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बी की संख्या क्या, बी क्या होगा? बी में भी उसी वेरिएबल की गुणा करो, जिस, सॉरी, 2 में भी उसी वेरिएबल का गुणा करना है जिस वेरिएबल का गुणा 3 में किया गया है। तो बी का मान आ गया 3 के। ठीक, तो अब एक संख्या प्राप्त हो गई, ये संख्यात्मक मान वेरिएबल में प्राप्त हो गया। ए का मान क्या होगा? 2 के और बी का मान होगा 3 के। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ।
अब सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का मान निकालो। तो हम अनुपात को इस समय बटे में लिख लेते हैं ताकि हमको काटने में आसानी हो। 5a प्लस 2b बटे 3a प्लस 4b। तो एक ए की वैल्यू कितनी है, तो एक ए की वैल्यू है 3 के, तो 5a की वैल्यू 3 पंजे 15 की। इस तरीके से लिखा नहीं, एक काम करता हूँ थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको, ए की जगह तो रख लेंगे 3 के, तो 5 गुणा 3 के बटे 3 गुणा 3 के, ठीक, प्लस बी की जगह 2 के, तो 2 गुणा 2 के प्लस 4 गुणा 2 के बराबर 5 तिया 15 के, तो ये तो हो गया 15 के, ठीक है, और ये हो गया 2 दूनी 4 के, तो 15 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19 के। फिर उसके बाद 3 तिया 9 के और 4 दूनी 8 के, 9 और 8 17 के, ठीक है, के से के कट गया, तो इन दोनों का तो अनुपात क्या आ गया 19/17 या फिर 19:17। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि सवाल में दे क्या रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 3:2, और पूछा है 5a प्लस 2b बटे 3a प्लस 4b। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना है सवाल पे। क्या, वैसे मैं ये कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ जो है मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैंने ये बता दिया है आपको, है ना, बताया तो है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक बार बताइए, यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले के से गुणा किया था दोनों में, फिर हमने सवाल में मान रखा ए और बी का, फिर हमने के को काट दिया। एक बात बताओ, पहले तो के से हमने गुणा किया, फिर के को काट दिया, तो हम बेवकूफ नहीं रहे थोड़े से? क्यों, पहला तो गुणा किया उसी संख्या से, फिर उसी संख्या को काट दिया। अगर हम गुणा ना करें और सीधे हम संख्या का मान रख दें तो क्या दिक्कत होगी? तो बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे संख्या का मान रखते हैं। लेकिन इस तरीके से मान हर बार नहीं रखना है। कब रखना है ये भी बताता हूँ। इसमें ए और बी का सीधे सीधे 3 और 2 मान रख लो। 5 ए की जगह 3 रखो, 5 गुणा 3 प्लस बी की जगह 2 रखो तो 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15 और 4 19 बटा 3 3 9 और 8 17। तो इसका अनुपात 19:17 आ गया, ठीक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब एक बात बताइए, क्या हर बार ऐसा ही होगा कि इस तरीके से अनुपात पूछ ले और अनुपात देगा तो हम सीधा मान ही रख देंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, हर बार नहीं होगा, ये कब होगा? तो मैंने आपको एक बात बताई है, तो आप उस चीज पे थोड़ा हाँ कीजिएगा कि अगर मैंने बताया आपको पीछे वाली क्लास में, अगर किसी संख्या के ऊपर घात नहीं है तो उसका मतलब उस पर घात 1 है। हम अक्सर जैसा मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, तो उसका मतलब यह भी तो है कि वो संख्या 2 गुणा 1 है, ठीक है। हम लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि इसका कोई एक का अंतर नहीं पड़ता। उसी हिसाब से हमने ये यहाँ एक नियम बना दिया है कि ए की घात 1 को हम सीधे ए लिखेंगे, अगर ए की घात 2 होगा तो उसको ए की घात 2 लिखेंगे, और ए की घात 3 होगा तो ए की घात 3 को हम ए की घात 3 लिखेंगे। अगर ए की घात 4 है या फिर कुछ भी है तो ए की घात 4 या फिर कुछ है तो ए की घात 4 को उतना ही लिखेंगे। लेकिन अगर है ए की घात 0 तो उसका मतलब है, मैंने ये समझाया भी डिटेल में किया ये क्यों है। अगर आपको अगर अभी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ए की घात 0 का मान 1, मतलब किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ए की जगह चाहे कुछ भी रख लो, ठीक है, बस ए की जगह 0 मत रखना आप, 0 के अलावा ए की जगह कुछ भी रख लो, उसकी घात का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ए की घात 1 मतलब किसी की भी घात 1 है, मतलब किसी पे यदि घात नहीं चढ़ी हुई तो उस पर घात 1 होती है हमेशा। तो आप कहेंगे जी हाँ है, तो वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे ए की घात कितनी है, तो यहाँ पे भी ए की घात 1 है, यहाँ पे भी ए की घात 1, बी की घात 1 है, यहाँ पे भी ए की घात 1, बी की घात 1, ए की घात 1, बी की घात 1। तो यहाँ पे 4 टर्म बैठ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे चारों टर्म की घात जो है, जो वेरिएबल है, इनको चर बोलते हैं, अचर बोलते हैं, चर बोलते हैं ना शायद, हाँ वेरिएबल को हिंदी में शायद चर बोलते हैं। एक बार हिंदी
ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कर ही लिया जाए कि चर को हिंदी, सॉरी वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं। कहाँ गया गूगल में, गूगल ट्रांसलेट, देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल को बोलते हैं हम चर, अच्छा, और कांस्टेंट होता है अचर। हाँ, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, ठीक है। कांस्टेंट होता है अचर जो चर ना हो, ठीक है भाई। हिंदी थोड़ी कंफ्यूजिंग तो होती है। क्या समझा रहा था मैं, हाँ, कि ऐसे जो ये 4 टर्म बने हैं, जो 4 टर्म बने हैं, इन चारों टर्म की घात अगर समान है, जैसे हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ चारों टर्म की घात 1 1 है। चारों टर्म में जो वेरिएबल है उनकी घात 1 1 है। तो हम मतलब सीधे हम ए और बी का अनुपात जो की में कन्वर्ट ना करके सीधे रख देंगे। जैसे एक और बताता हूं मैं, जैसे यदि इस तरीके से दे रखा है, कैसे 5a² प्लस 2ab अपॉन 6ab प्लस 9b²। तो अब एक काम कीजिए, इसमें इंडिविजुअल टर्म में घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कितनी घात है, तो सब पहले टर्म में घात है 2, यहाँ पे एक इसकी घात है, एक इसकी घात है, गुणा में घात है, गुण जुड़ जाती है। ये ध्यान रखिए कि अगर एक की घात एक की गुणा एक की घात 3 से करेंगे तो एक की घात क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 1 और 3 4, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम, लेकिन यहाँ घातें जुड़ेंगी नहीं, लेकिन यहाँ एक घात इसकी है और एक घात इसकी, तो पूरे वेरिएबल की कितनी घात होगी, तो आप कहेंगे वेरिएबल में एक घात ए की है और एक घात बी की है, तो वेरिएबल में जो है यहाँ भी 2 घात हो गई। बी यहां से साफ हो गया, ये रहा बी, ठीक। तो इस टर्म में भी 2 ही घात हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए की घात 1 है और बी की घात 1 है, तो यहाँ कितनी घात हो गई 2। तो इस टर्म में भी 2 ही घात है, इस टर्म में बी की घात ही 2 है, तो यहाँ पे भी 2 घात है। इसका मतलब चारों टर्म का मतलब ऊपर भी 2 घात है और नीचे भी 2 घात है, ठीक। अगर ऊपर और नीचे समान घात है तो हम सीधे ए और बी का मान जो हम 3 और 2 रख देंगे, क्योंकि वो बाद में कट ही जाना है, ठीक। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से दे रखा है कि 5a प्लस 3b² अपॉन 2a³ प्लस 3b, यहाँ पे देखिए पहले टर्म में तो यहाँ तो 1 घात है, यहाँ 2 घात है, मतलब ये समान नहीं है, तो इसमें यह नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से 4 टर्म अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ 3 घात है, यहाँ एक अलग अलग है, तो नहीं लगेगा। ये तो हो गया जब अलग अलग टर्म दे रखे हैं, लेकिन अगर ऊपर अंश में भी एक ही टर्म दे रखा हो और हर में भी एक टर्म दे रखा हो, जैसे दे रखा हो 5a नीचे 7b, तो यहाँ पे ऊपर घात कितनी है 1 और नीचे घात कितनी है 1, दोनों जगह एक एक घात है, तो यहाँ लग जाएगा सीधे सीधे ए और बी का मान 3 और 2, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर 9a² बटे 10ab², यहाँ पे वेरिएबल की कितनी घात है, 2 इसकी घात है और 1 इसकी घात है, तो टोटल कितनी घात है 3। यहाँ पे 1 इसकी घात है और 2 इसकी घात है, तो टोटल घात कितनी है 3, दोनों जगह 3 3 घात है, तो यहाँ भी लग जाएगा सीधे सीधे ए और बी का मान 3 और 2 रख देंगे हम, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है कि 5a² अपॉन 6a², नहीं ab², तो ऊपर कितनी घात है 2। वैसे ये मैंने गलत लिखा है क्योंकि कट जाएगा, ये इस तरीके से भी लिखा जाएगा 5a अपॉन 6b², ए से ही कट जाएगा ना, तो ये इसको समझ लीजिए जरा। ऊपर कितनी घात है, तो आप कहेंगे जी ऊपर घात है 1, नीचे कितनी घात है, नीचे घात है 2, ऊपर 1 घात नीचे 2 घात, घातें समान है, तो आप कहेंगे कि घातें समान नहीं है किसी भी सूरत में, तो फिर क्या कहें, तो फिर इसमें सीधे सीधे नहीं, तो ए की जगह हम 3 के रखेंगे और बी की जगह रखेंगे 2 के, और इस कंडीशन में और इस कंडीशन में इस तरीके की जो कंडीशन में, उनकी जगह ए की जगह सीधे 3 और बी की जगह सीधे 2 रख देंगे, इससे हम डरेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधे सवाल पे। सवाल में क्या समझाना था मुझे, हाँ, तो यहां भी एक, इसमें भी इसकी 1 घात है, इसकी भी 1 घात है, इसकी भी 1 घात है और इसकी भी 1 घात है, चारों की घात समान है, तो इसका मतलब हम ए की जगह हम सीधे 3 रखेंगे और बी की जगह सीधे 2 रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक।
तो आप कहेंगे हाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:5, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a माइनस 2b इज, ठीक है, यदि a अनुपात b का मान 3 अनुपात अंडर रूट 5 है तो 2a प्लस b अनुपात 3a माइनस b का मान क्या होगा। अब यहाँ एक बात देखिए, यहाँ ये कलर चेंज नहीं है हिंदी का और अंग्रेजी का, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कलर का नाम भी आता है क्या, हाँ डार्क रेड, रेड, ऑरेंज, ओके ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, तो ए और बी का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात अंडर रूट 5, ठीक, और हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया है 2a प्लस बी अपॉन 3a माइनस 2b, ठीक। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ऑरेंज चल पाएगा इस पर, ऑरेंज दिख रहा है आप लोग को, नहीं ऑरेंज नहीं दिखेगा, येलो, येलो भी नहीं दिखेगा, बहुत हल्का है, और ये हल्का सा ग्रीनिश ये भी नहीं दिखेगा, मुझे लगता है यही फिर दिखेगा, हाँ ये तो आराम से दिखेगा, ये भी ठीक ठीक, इरेजर क्या है, जैसे ये 2a प्लस बी अपॉन 3a माइनस 2b है, तो अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे जितने भी चर हैं, जितने वेरिएबल, उनकी घात लिखो, तो a की घात कितनी है 1, b की घात 1, a की घात 1, b की घात 1, तो अब बताइए इस वेरिएबल में कितनी घात है, तो आप कहेंगे जी 1 घात है इस वेरिएबल की, तो यहाँ भी 1 घात है, यहाँ वेरिएबल में कितनी घात है 1 घात है, और यहाँ वेरिएबल में कितनी घात है 1 घात, तो चारों जगह 1 घात है ना, तो हम सीधे सीधे a की जगह 3 और b की जगह अंडर रूट 5 लिखेंगे, ठीक। इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ a की जगह सीधे सीधे 3 रखेंगे, तो उत्तर क्या आएगा 2 गुणा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 गुणा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बराबर 2 तिया 6 प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 तिया 9 माइनस 2 अंडर रूट 5। लेकिन इस रूप में कहीं सवाल दे नहीं रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करनी लगा लेंगे। करनी क्या होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा बताता हूं, यहाँ एक स्लाइड ऐड करके। क्या फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला आपने सुना होगा ना, a माइनस बी की गुणा जब a प्लस बी से करेंगे तो हमारा क्या उत्तर आता है, सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसका फॉर्मूले का यहाँ क्या काम, यहाँ यह काम है कि जब भी कोई संख्या इस तरीके से आएगी, मान लो कि 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 माइनस अंडर रूट 5, जब भी कोई भी संख्या हर में, मतलब इस अंडर रूट में आ रही है कहीं भी, तो उसका अंडर रूट खत्म करने के लिए हम उसके विपरीत चिन्ह वाले दूसरी उससे गुणा कर लेंगे। जैसे जैसे मान लो अगर हमको इसका अंडर रूट खत्म करना है अंडर रूट 5, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो है 4 प्लस अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर नीचे 4 प्लस अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 प्लस अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए इससे ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आ जाएगा ना कट के, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसलिए हम करेंगे दोनों जगह गुणा, ठीक है। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब 4 प्लस अंडर रूट 5 की गुणा 4 माइनस अंडर रूट 5 से क्या होगी, तो क्या आएगा नीचे, नीचे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 4 प्लस अंडर रूट 5, ठीक। ऊपर वाली संख्या को हम नहीं छूते क्योंकि ऊपर वाली संख्या से हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ नीचे वाले कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा हूं। तो नीचे क्या आएगा 4 चौक 16 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, बस मैं समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 गुणा 5,
6 का स्क्वायर का मतलब है 6 गुणा 6, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणा 7। ठीक, इसका मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी उसमें गुणा एक और 2 बार करेंगे। मतलब क्या है, किसी भी संख्या की कितनी घात है उसका मतलब यह है कि उसकी, निर्जर दही में बूरा है, दही में बूरा डाली थे ना, अरे ले आ बूरा, ले आ यार, ना पड़ी है, जबरदस्ती पड़ी है, खट्टा है दही। क्या सिखा रहा था मैं, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब है कि उसकी आपस में गुणा 2 बार, एक बार और एक बार। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। वैसे ये नहीं होता है, लेकिन मैं किसी भी संख्या की घात स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी आपस में 2 बार गुणा, नहीं। लेकिन यहाँ शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए, अंडर रूट इसका उल्टा होता है। स्क्वायर का मतलब है कि उसकी उसमें 2 बार गुणा, और अंडर रूट का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर, जैसे अगर अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 है तो इसका मतलब अंडर रूट में 2 की गुणा 2 बार हो रही है, तो अंडर रूट के बाहर एक ही 2 आएगा। ठीक, अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर 3 और 3 की 2 बार गुणा हो रही है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट के बाहर 3 है। अगर अंडर रूट के अंदर a गुणा a है तो यह क्या होगा, अंडर रूट के बाहर a आएगा, है ना। या फिर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो भी a आएगा, a स्क्वायर का मतलब ये तो होता है a गुणा a। तो इसी हिसाब से अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, कि अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे। अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 का मतलब अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 5। अब अंडर रूट के अंदर 2 5 है, इसका मतलब ये दोनों 5 मिलके एक 5 बनेंगे और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5 का स्क्वायर की वैल्यू 5। अब ये मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, ये मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेसिक चीज आपको सिखा रहा हूँ, शायद आपको ना आती हो यह सोचकर। ठीक, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो भी आए वो मान लेते हैं ये आ गया, क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं, मैं सिर्फ नीचे वाली चीज सिखा रहा हूँ। तो 16 में से 5 गया तो क्या बचे 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने, इसको बोलते हैं करणी, नीचे आया 11, 16 में से 5 जाने के बाद 11। इसी चीज को बोलते हैं हम करणी। अगर यह संख्या 4 माइनस रूट 5 है तो इसका करणी क्या होगा, 4 प्लस रूट 5। अगर हमको 2 प्लस रूट 3 खत्म करना है, मान लेते हैं अगर हमको ऊपर का अंडर रूट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर सकते, लेकिन एक से तो कर सकते हैं। और 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, ये तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान तो बन ही आना है, क्योंकि 2 माइनस अंडर रूट 3 से 2 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा। गला फंस रहा है यार, है ना। तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 से 2 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो यह जो हमको कोई भी भिन्न है उसमें अंडर रूट खत्म करने का तरीका है। अगर प्लस का चिन्ह तो हम उसमें माइनस की करनी लगाएंगे, और माइनस का चिन्ह तो उसमें हम प्लस की करनी लगाएंगे, माइनस का चिन्ह तो इसमें हम प्लस की करनी लगाएंगे, जैसे हमने ये लगाई है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। इसमें हम वही जो मैंने अभी बात बताई है, अभी अभी उस बात को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, हम हमारा क्या है, हमने आंसर देखे, जो आंसर है ऑप्शन दे, ऑप्शन में क्या है, बटे में तो कहीं अंडर रूट नहीं है ना, बटे में अंडर रूट तो कहीं नहीं है, लेकिन ऊपर तो अंडर रूट है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है तो इसमें क्या करेंगे, हम 9 माइनस 2 अंडर रूट 5 की करनी लगा देंगे। आंधी आ रही थी यहाँ तो, यहाँ गर्मी में मुझे कमरे में रख रखा था है, और यहाँ पंखे के नीचे बैठे हो। तुझे बट अरे चल 5 मिनट बाद भी, अरे ना झूठ क्यों बोला आपने, झूठ क्यों बोला, अरे 5 मिनट बाद हो जाएगा डिस्कशन। झूठ क्यों बोला कि बारिश का मौसम हो रहा, बाहर बैठ जाओ, गर्मी में मर रही थी मैं वहां पे।
नहीं यार, बेवकूफी की भी हद है, महिला को कौन समझाए भाई लोगों, आप ही समझदार हो। क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर 9 प्लस 2 अंडर रूट 5 से करनी लगा देंगे। 9 माइनस 2 अंडर रूट 5 की करनी क्या होगी, 9 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो 9 प्लस 2 अंडर रूट 5 से ऊपर गुणा और 9 प्लस 2 अंडर रूट 5 से ही नीचे गुणा। ठीक, तो अब आप एक ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हर जगह 64 प्लस 21 अंडर रूट 5 आ रहा है हर ऑप्शन में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हम अगर ऊपर वाले की गुणा करेंगे तो हमारा 64 प्लस 21 अंडर रूट 5 आएगा। लेकिन हर हर जगह हर जो है सब में अलग है, यहाँ 64 है, यहाँ 63 है, यहाँ 62 है और यहाँ 61 है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके हम हर को सॉल्व कर देंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर का जो भी आंसर आएगा वही डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 प्लस 9 माइनस 2 अंडर रूट 5 की 9 प्लस 2 अंडर रूट 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर तो दे रख आएगा 64 प्लस 21 अंडर रूट 5, नीचे क्या आएगा 9 का स्क्वायर 9m, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 9 के गुणा 9 में कर लीजिए तो 9m 81 माइनस ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, तो 4 पंजे 20, तो 81 में से 20 गया तो क्या है 61, इसका मतलब बटे में 61 आएगा, ऊपर चाहे कुछ भी है बटे में 61 एक ही ऑप्शन में है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये तो आ गया हमारा कि बटे के हिसाब से, लेकिन अब हम इसकी गुणा भी करके देख लेते हैं, किसकी, यहाँ पे ये 4 गुणा 5 का मतलब आ गया 20 और 81 में से 20 गए 61। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया। लेकिन अब यह ध्यान दीजिए, मतलब अब आप ये कैसे विश्वास करेंगे कि हमारी जो है ये 6 प्लस रूट 5 और 9 प्लस 2 रूट 5 का गुणनफल 64 प्लस 21 रूट 5 ही आएगा। एक तो यहाँ यह सवाल आ जाता है। ठीक, है ना। और दूसरा क्या है, आप गुणा करनी सीख भी जाएंगे कि अंडर रूट वाली संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अंडर रूट वाली संख्याओं की गुणा सादा संख्याओं में वैसे ही की जाती है जैसा कि हम वेरिएबल वाली संख्याओं की गुणा करते हैं। वेरिएबल वाली संख्याओं की गुणा मतलब वेरिएबल वाली संख्याओं की गुणा जैसे हम करते हैं ना, जैसे a प्लस 2 की गुणा 2 प्लस बी में कैसे करेंगे, 2 प्लस बी नहीं 3 प्लस ए में कैसे करेंगे, दोनों समान वेरिएबल ले लेते हैं तो सीधे कर देंगे। 3 की गुणा करेंगे, पूरे 3 की गुणा ए में करेंगे 3 है, और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6, फिर ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, और ए की गुणा 2 में करेंगे तो 2a, 2a और 3 है 5 है, और ए स्क्वायर है और है 6। इसी हिसाब से हम करेंगे अंडर रूट की भी गुणा। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ अंडर रूट में क्या होगा कि ए स्क्वायर का मान सॉल्व होकर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब है कि अंडर रूट हट जाएगा जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या हमारा 6 प्लस अंडर रूट 5, 6 प्लस अंडर रूट 5 की गुणा किसमें करनी है, 9 प्लस 2 अंडर रूट 5 है ना शायद, हाँ 9 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, पहले करेंगे हम 9 की गुणा, 9 की गुणा करेंगे 6 में, तो 9 छिक्का 54 प्लस 9 की गुणा करेंगे हम अंडर रूट 5 में, तो क्या आएगा 9 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 की गुणा करेंगे हम 6 में, तो 2 छिक्का 12, 12 अंडर रूट 5। अंडर रूट वाली संख्या को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम यहाँ पे ये ए को ट्रीट करते हैं, मतलब वेरिएबल्स को ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर गुणा हो ही नहीं सकती ना, मतलब हो नहीं सकती नहीं, अभी के लिए मान लो कि अंदर गुणा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो 2 छिक्का 12 हो तो सकती है, 100% हो सकती है, कोई वो नहीं है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि जो अंडर रूट वाली संख्या है उनको सिर्फ हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 5 की गुणा 6 में तो हो गई, कहाँ है पेन हमारा ये, 2 अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 गुणा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, गलती कर दी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये है 54
और 2 पंजे क्या होता है, 2 पंजे 10, तो 54 और 10 कितने हो गए, 54 और 10 हो गए 64, प्लस 9 √5 और 12 √5 क्या हो गए, 9 12 21, 9 और 12 होते हैं 21 और √5, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया, 64 प्लस 21 √5। वही हमारा आंसर भी सभी में दे रखा है, 64 प्लस 21 √5। ठीक है, तो या तो आप पूरा ही कर लीजिए या फिर ऑप्शन पे, मैं ये आपको सजेशन करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शन पे थोड़ी निगाह जरूर मार लें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यार शादी करके आदमी बहुत पछताता है, अब वाइफ मेरी परेशान कर रही है, बार बार फोन करके उसको चिढ़ाने का मन है आज। ओहो, अरे मनु मान जा यार। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, अब सवाल नंबर 8 क्या कहता है, आज तो ज्यादा ही समझा दिया नहीं थोड़ा। इफ सवाल कितने हुए हैं आज, अरे 2 ही सवाल हुए हैं आज तो यार, तो कोई बात नहीं, 2 सवाल हुए चाहे 3, असली हमारा मतलब मोटिव है हमारा सीखना, तो एकदम सीख रहे हैं ना। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, यदि x अनुपात y अनुपात z का अनुपात है 1:2:3, तो फिर x² y² और z² x² प्लस 2y² प्लस z² अपॉन 3x² माइनस 2y² प्लस 4z² का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, आप यहाँ पर चुपचाप ये चीज देखिए कि इस वेरिएबल की घात 2, इस वेरिएबल की घात 2 और इस वेरिएबल की घात 2, तीनों की घात 2, मतलब ऊपर वाले की घात आ गई 2। ठीक है, नीचे कितनी घात है, नीचे भी घात 2, यहाँ भी घात 2 और इसकी भी घात 2, मतलब नीचे की भी घात 2 आ गई, ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम एक्स वाई जेड का मान सीधे 1 और 2 और 3 रख देंगे, हमको A1 A2 A3 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, एक्स वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 1:2:1 अनुपात 2:3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सीधे हमसे पूछा गया है x² प्लस 2y² प्लस z² बटे 3x² माइनस 2y² प्लस 4z²। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, इसमें क्या करेंगे, हम x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, x का मान क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है 1, जब इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो क्या रखेंगे, x² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1 मतलब 1 प्लस 2, y² y की जगह रखना है हमको 2, y² की वैल्यू क्या होगी, 2 दूनी 4 प्लस z की जगह हमको रखना है 3, तो z² की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणा 3, जैसे x की वैल्यू 1 है तो x² की वैल्यू क्या होगी, 1 गुणा 1 बराबर 1, y² की वैल्यू क्या होगी, y गुणा y की वैल्यू 2 गुणा 2 बराबर 4, और z² की वैल्यू क्या रखेंगे हम, z की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू क्या है 3, तो z² की जगह 3 गुणा 3 बराबर 9 रखेंगे सीधे, तो 1 4 और 9 रखना है हमको, x² y² और z² की जगह, तो z² की जगह रखेंगे हम सीधे 9 बटे 3, x² की जगह रखेंगे हम 1 माइनस 2, y² की जगह रखेंगे 4 प्लस 4, z² की जगह रखेंगे 9। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 4 दूनी 8 प्लस 9 बटे 3 एकम 3 माइनस 2 चौक 8 प्लस 4 नेम 36 बराबर, अब हम इसको जोड़ घटा कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, 9 और 8 17 और 1 18, तो ऊपर आ रहा है 18, 18 एक ही ऑप्शन में है जो कि ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और वैसे ही सबको जोड़ के नीचे तीनों जगह 31 ही आ रहा है, देखो चारों जगह 31 है। ठीक, तो नीचे वाला तो समान ही 31 ही आना है, तो ये क्या होगा,
36 और 3 39, 39 में से 8 गए तो कितने बचे? 31। तो इसका मतलब 18/31 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो मैं सी को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, आपसे मैं हाईलाइट किया करूंगा जरा, हाईलाइट इससे करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो आप कहेंगे हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम इसमें x की जगह a, मतलब क्या है, इनमें रेशियो हटाकर हम एक वेरिएबल मानते हैं, तो a x की जगह रखते हैं हम 1a, y की जगह 2a, z की जगह 3a, फिर यहाँ स्क्वायर करते रखते तो बहुत महाभारत हो जाती। ठीक, तो इससे हमको यहाँ सीधे सीधे वैल्यू रखने से हमारा बहुत काम बच गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? यदि 10a की क्यूब प्लस 4b की क्यूब अनुपात 11a की क्यूब माइनस 15b की क्यूब बराबर 7:5 है, तो 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b बराबर क्या होगा? यह सवाल उल्टा सा पूछ लिया है नहीं अभी तक। देखो आप, अभी तक पिछले सवालों में क्या था, एक घात दे के दो घात दे रखी थी। इसमें क्या है, इसमें जो 3 घात का अनुपात दे रखा है और 1 घात का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अब सवाल कठिन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कठिन नहीं है भाई, बिल्कुल कठिन नहीं है। क्यों कठिन होगा? एक बार ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो अनुपात दे रखा है उसको 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब अपॉन 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब दे रखा है। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं बटे में इस अनुपात को हटा के, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इस अनुपात को भी हटा के बटे में लिख सकते हैं 7/5। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब सवाल में कोई तुर्रमगिरी बची नहीं। क्या करेंगे हम सीधे 5 की कर देंगे इधर गुणा, और ये जो है पूरा ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट की कर देंगे इसमें 7 में गुणा। तो क्या आ जाएगा? 5 ब्रैकेट में 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब बराबर 7 ब्रैकेट में 11a क्यूब प्लस 5b क्यूब। ठीक, आप कहेंगे हाँ। अब 5 की गुणा कर लो, अंदर 5 गुणा 10a क्यूब में तो 50a क्यूब प्लस 5 की गुणा 4b क्यूब में करेंगे तो 5 चौक 20b क्यूब बराबर 7 की गुणा 11 में करेंगे तो 77a क्यूब, 7 की गुणा 5 में करेंगे तो 35b क्यूब। अब सीधे सीधे एक काम करेंगे कि a क्यूब को एक साइड और b क्यूब को एक साइड। अब देख लेंगे a क्यूब इधर 50a क्यूब है, इधर 77a क्यूब है, तो छोटे वाले को ले जाएंगे दूसरी ओर। तो इधर क्या आएगा? 77a क्यूब माइनस 50a क्यूब, 50 ही है। ठीक, अब इधर है 20b क्यूब, है। ओहो भाई, लोगों बहुत ध्यान से लिखा करो सवाल को, थोड़ी सी चूक से वही तो मैं कहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये माइनस का है ना कि प्लस का। यहाँ ये माइनस का है ना कि प्लस का, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। हो जाती नहीं हो जाती ये भी गलती? कहीं के नहीं रहते हम लोग। तो इसमें क्या है, इधर है 20b क्यूब, ये प्लस का है, और इधर 35 b क्यूब माइनस का है, तो माइनस वाली को ले चलेंगे इधर। तो इधर क्या आएगा? 20b क्यूब माइनस का 35 दूसरी ओर जाएगा, तो क्या जाएगा? 35 प्लस का b क्यूब, 20 35। यार कैसे हो रहा है ये सवाल, समझ में नहीं आ रहा। यार क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी गलती हो गई वहां पर लिखने में। असल में ये जो माइनस का है 5 नहीं है, माइनस का 15 है। हाँ, हेलो, आ गई? चला रहा हूँ 15 मिनट में।
तो यहाँ पे ये माइनस का 15 है, ये भी माइनस का 15 है। जब 15 गुणा माइनस का माइनस का 105 आएगा, तो ये 35 ना जाके यहाँ पे 105 होगा, और 105 20 जुड़ जाएंगे 125 हो जाएगा। ये होगा 125 बी क्यूब। 105 और 20 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, ये है 105। ठीक, 120 और 105 जुड़ गए 125 बी क्यूब बराबर, ये 77 में से 20 50 गए तो 27 ए क्यूब। ठीक, अब 125 जो है वो क्या है, 125 जो 5 की घात 3 होता है ना, क्यूब रूट क्यूब आपने याद किया होगा ना, 5 का क्यूब 125 होता है, और ये है b की घात 3 बराबर, यह है भी 3 की घात 3 है 27, और यह है a की घात 3। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का वही है जैसे अंडर रूट का क्या था, अंडर रूट का मतलब होता है ये 2, जैसे हमने ए स्क्वायर निकाला था तो ये हो जाएगा 1a। क्यूब रूट का मतलब हो जाएगा a गुणा a होगा, तो क्यूब रूट ऑफ a क्यूब का मतलब होगा a, मतलब 3 जो होंगे, अगर क्यूब रूट के अंदर 3 की गुणा हो रही है तो बाहर जाके 1 बन के आ जाएगा। तो यहाँ भी क्यूब रूट लेंगे तो 5 का क्यूब रूट क्या आएगा, तो 5 का क्यूब रूट 5, और b का क्यूब रूट b, 3 का क्यूब रूट 3, a का क्यूब रूट a, तो 5 भी बराबर 3 है। तो a और b का अनुपात निकाल लो, a और b का अनुपात क्या होगा, b को इधर ले जाएंगे तो a b आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा 5:3, ये आ जाएगा a और b का अनुपात। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। अब सवाल में पूछा क्या गया, 3a प्लस 5b और 9a माइनस 2b का अनुपात। तो देखिए दोनों जगह समान घात हैं, 1 1 1 1, तो कुछ नहीं करेंगे हम, a की जगह सीधे सीधे 5 रखेंगे, b की जगह सीधे सीधे रखेंगे 3। ठीक, सवाल में पूछा गया 3a प्लस 5b अपॉन 9a माइनस 2b, a की जगह 5 रख लो, तो 3 गुणा 5 प्लस बटा a की जगह 5 रख लो, और b की जगह क्या रखना है, b की जगह 3, तो यहाँ क्या बचा 5 गुणा 3, और ये है 2 गुणा 3। ठीक, ये भी 15, ये भी 15, 15 15 जुड़ के हो गए 30, 9 पंजे 45, और 2 3 6, 45 में से 6 गए तो बचे 39, मतलब 3 से काट लो तो 3 9 30, और 3 से गया 13, तो 10/13। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।